क्या हो अगर हम कहें कि हमारे पैरों के नीचे की जमीन और हमारे अंदर का जीवन, ये दोनों अरबों साल पुराने एक रिश्ते में बंधे हैं। आज हम इसी छिपी हुई पार्टनरशिप को समझने की कोशिश करेंगे और ये भी कि कैसे ये रिश्ता अब बहुत बहुत तेजी से बदल रहा है। अपने हाथ में मौजूद स्मार्टफोन को ही देख लीजिए। इसके अंदर जो सोना है, इसकी स्क्रीन में जो सिलिकॉन है, ये सब उन तारों के अंदर बना था जो अरबों साल पहले फट गए थे। सच तो यह है कि धरती पर मौजूद हर पत्थर, हर खनिज एक बहुत पुरानी एक कॉस्मिक कहानी सुनाता है। मतलब ये सिर्फ एक फोन नहीं है, ये तो एक टाइम कैप्सूल जैसा है। और वो ऊर्जा जो हमारे शहरों को चलाती है, वो कंक्रीट जिससे हमारी ऊंची ऊंची इमारतें बनती हैं, ये सब अक्सर लाखों साल पहले दफन हो चुके जीवन के निशान हैं। जो विशाल फौन डायनासोर के ज़माने में थे, वो आज कोयले की तरह जलते हैं। छोटे छोटे समुद्री जीव तेल बन गए जिनसे हमारी गाड़ियां चलती हैं। हमारी ये जो मॉडर्न दुनिया है ना, ये प्राचीन दुनिया के अवशेषों पर ही तो बनी है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर जीवन और चट्टानों की ये कहानी है क्या? इसे समझने के लिए हमें समय में बहुत बहुत पीछे जाना होगा, ठीक उस समय तक जब हमारी पृथ्वी का जन्म हो रहा था। चलिए अपनी कहानी शुरू करते हैं। आज से लगभग 4.5 अरब साल पहले। आज के इस शांत नीले ग्रह को भूल जाइए। शुरुआती पृथ्वी एक उबलती हुई, पिघली हुई चट्टानों की दुनिया थी। एक ऐसी दुनिया जो अभी बस बन ही रही थी। उस वक्त ये एक बहुत ही उथल-पुथल वाली जगह थी। ग्रेविटी ने धूल और गैस को खींचकर एक धधकता हुआ गोला बना दिया। फिर एक जबरदस्त टक्कर हुई। मंगल ग्रह के साइज की एक चीज पृथ्वी से टकराई और उसी मलबे से हमारे चांद का जन्म हुआ। धीरे धीरे जब ये उथल-पुथल शांत हुई तो ग्रह सेटल होने लगा। भारी धातुएं पिघलकर केंद्र में चली गई, जिससे हमारा कोर बना। और सतह पर जो मैग्मा का समंदर था, वो आखिरकार ठंडा हुआ और पहली काली चट्टानी परत बनी। और फिर पानी आया। वायुमंडल में फंसी भाप हजारों सालों तक बरसती रही, जिससे दुनिया के महासागर बने। और इसी के साथ जीवन के लिए एक स्टेज तैयार हो चुका था। और फिर इस आग और पानी के खेल के बीच कुछ ऐसा हुआ जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। जीवन ने किसी तरह अपनी जगह बना ली, लेकिन ये सिर्फ जिंदा नहीं रहा। ये एक ऐसी ताकत बना जो इस ग्रह को हमेशा हमेशा के लिए बदलने वाली थी। जानते हैं जीवन का पहला महान आविष्कार क्या था? एक तरह से देखें तो वो कचरा था। शुरुआती बैक्टीरिया ने सूरज की रोशनी से एनर्जी बनाने का एक तरीका निकाला, फोटोसिंथेसिस, और इस प्रोसेस का एक बाय प्रोडक्ट था ऑक्सीजन। सोचिए, उस बैक्टीरिया के लिए तो ये बस एक बेकार की चीज थी, लेकिन इस ग्रह के लिए ये एक क्रांति की शुरुआत थी। ये हमारे ग्रह के इतिहास का वो मोड़ था जहां से सब कुछ बदल गया। अरबों सालों तक ये छोटे छोटे जीव लगातार हवा में ऑक्सीजन भरते रहे, जो पहले लगभग थी ही नहीं। जरा सोच कर देखिए, एक छोटे से जीव की वजह से पूरे ग्रह का केमिकल मेकअप ही बदल गया और उस जीवन का रास्ता खुला जिसे हम आज जानते हैं। और जीवन सिर्फ हवा नहीं बदल रहा था, वो तो सचमुच में जमीन बना रहा था। ये जो छोटे प्लैंकटन हैं, जिन्हें कोकुलिथोफोर्स कहते हैं, हर एक अपने चारों ओर कैल्शियम कार्बोनेट का एक छोटा सा कवच बनाता है। जब ये मरते तो ये कवच बर्फ की तरह समंदर की गहराइयों में गिरते। अब इस प्रोसेस को आप 2 करोड़ साल तक चलते रहने दीजिए। हर 1000 साल में सिर्फ 2 सेंटीमीटर की धीमी लेकिन लगातार गति से जीवन ने विशाल चट्टानें बना डाली, जैसे डोवर की मशहूर सफ़ेद चट्टानें। ये बिल्कुल छोटे लेवल पर जियोलॉजिकल इंजीनियरिंग है। तो जीवन समंदर और वायुमंडल को तो बदल रहा था, लेकिन जमीन का क्या? जरा सोचिए, पृथ्वी के लगभग पूरे इतिहास में करीब 90% समय तक महाद्वीप पूरी तरह बंजर थे। कोई मिट्टी नहीं, कोई पेड़ नहीं, कोई जानवर नहीं, सिर्फ और सिर्फ नंगी चट्टानें। समंदर जीवन से भरे थे, लेकिन जमीन किसी दूसरे ग्रह जैसी थी। तो फिर इस मुश्किल जमीन पर जीवन ने कब्जा कैसे किया? इसका जवाब पौधों या जानवरों में नहीं है। जवाब छिपा है एक बहुत ही मामूली से जीव में, लाइकेन, जो फंगस और एल्गी के बीच एक कमाल की पार्टनरशिप है। तो होता यह है कि लाइकेन सिर्फ चट्टानों पे बैठते नहीं हैं, वो उन पर सीधा सीधा हमला करते हैं। वो बहुत शक्तिशाली एसिड छोड़ते हैं जो सचमुच चट्टान की ऊपरी सतह को घोल देते हैं और खनिजों को बाहर निकाल लाते हैं। ये जो लगातार केमिकल हमला है, जिसे बायो इरोजन कहते हैं, ये धीरे धीरे ठोस चट्टान को छोटे छोटे कणों में तोड़ देता है। यही वो पहली और सबसे जरूरी प्रक्रिया है जिससे मिट्टी बनती है, वो नींव जिसने आखिरकार पौधों को जमीन पर आने का मौका दिया। एक वैज्ञानिक ने इसे बहुत अच्छे से समझाया है। वे इकोसिस्टम इंजीनियर हैं। वे सचमुच ग्रेनाइट को तोड़ते हैं।
ये एक परफेक्ट उदाहरण है कि कैसे जीवन अपने सबसे सरल रूप में भी एक बहुत शक्तिशाली जियोलॉजिकल ताकत हो सकता है, जो समय के साथ पहाड़ों को भी मिट्टी में मिला सकता है। तो अरबों सालों से जीवन और चट्टान का ये धीमा ठहरा हुआ नृत्य चल रहा था। जीवन चट्टान को बदल रहा था और चट्टान जीवन को संभाल रही थी। लेकिन फिर जियोलॉजिकल टाइम में बस एक पल पहले एक नई शक्ति मैदान में उतरी, एक ऐसी शक्ति जो खेल के सारे नियम ही बदलने वाली थी। इस स्लाइड को देखकर पूरी कहानी का नजरिया ही बदल जाता है। उस लंबी टाइमलाइन को देखें। जीवन को इस ग्रह को आकार देने में अरबों साल लगे हैं। अब बिल्कुल आखिर में देखिए, वो जो छोटा सा मुश्किल से दिखने वाला हिस्सा है ना, वो है पूरा का पूरा मानव औद्योगिक युग। हमारा असर उस टाइमलाइन पर 1 सेकंड के 1000वें हिस्से जितना है, लेकिन इसका प्रभाव अभूतपूर्व रहा है। वैज्ञानिकों ने इस नए युग को एक नाम भी दे दिया है, एंथ्रोपोसीन, यानी मानव का युग। इसका सीधा सा मतलब है कि अब हम इस ग्रह पर सिर्फ रह नहीं रहे हैं, हम इसे चला रहे हैं। हमारी गतिविधियां अब इस ग्रह पर सबसे बड़ी ताकत हैं, जो जलवायु, इकोसिस्टम और हाँ, यहां तक कि चट्टानों को भी बदल रही हैं। इस नंबर पर जरा गौर कीजिए। सिर्फ पिछले 70 सालों में, यानी दूसरे विश्व युद्ध के बाद से, इंसानों ने 500 अरब टन से ज्यादा कंक्रीट बनाया है। ये इतना ज्यादा है कि आप इस पूरी धरती की सतह पर हर 1 स्क्वायर मीटर पर 1 किलो कंक्रीट रख सकते हैं। सोचिए, हमारी बनाई दुनिया का वजन इतना है। हम जो कुछ भी बना रहे हैं, चाहे वो कंक्रीट हो, स्टील, प्लास्टिक या कांच, वो सब इस ग्रह की चट्टानी परतों में एक स्थायी निशान छोड़ जाएगा। लाखों साल बाद अगर कोई भविष्य का जियोलॉजिस्ट हमारी इस परत को खोदेगा तो उसे एक अलग ही लेयर मिलेगी, एक ह्यूमन लेयर, जो इस बात का पक्का सबूत होगी कि कभी हम इस ग्रह पर हावी थे। और बात सिर्फ हमारे इमारतों की नहीं है, हम सचमुच में नई अप्राकृतिक चट्टानें बना रहे हैं। इसे प्लास्टिग्लोमेरेट कहते हैं। ये तब बनता है जब हमारा फेंका हुआ प्लास्टिक कचरा समुद्र तट पर पिघलता है और रेत और चट्टानों के साथ मिलकर एक नया टिकाऊ पत्थर बना देता है। हमारा कचरा अब इस ग्रह की जियोलॉजी का हिस्सा बन रहा है। तो ये सारी बातें हमें एक बहुत ही मुश्किल सवाल के सामने लाकर खड़ा कर देती हैं। जीवन और चट्टान के बीच इस पुराने और नाजुक रिश्ते में हमारी भूमिका क्या है? हम एक ऐसी पार्टनरशिप में नए और बहुत शक्तिशाली भागीदार हैं, जिसे हमने बहुत ही तेजी से बदल दिया है। जब भविष्य हमारी चट्टानी परत को पढ़ेगा, तो वो क्या कहानी बताएगी? क्या वो एक ऐसी प्रजाति की कहानी होगी जिसने अरबों साल के संतुलन को लापरवाही से तोड़ दिया? या फिर वो एक ऐसी प्रजाति की कहानी होगी जो समय रहते जागी, अपने विशाल प्रभाव को समझा और एक नया, बेहतर रास्ता बनाना सीखा? शायद दिक्कत यही है कि पृथ्वी बहुत बहुत धीरे धीरे बात करती है। इसकी कहानियां लाखों सालों में बनती हैं, उन वाक्यों में जो चट्टानों में लिखे हैं। और उन कहानियों को सुनने के लिए हमें अपनी रफ्तार धीमी करनी होगी। हमें इस तेजी का विरोध करना होगा और ग्रह की गहरी, धीमी लय को सुनना सीखना होगा। चट्टानें तो अपनी कहानी कह रही हैं। सवाल बस इतना है कि क्या हम सुनने के लिए तैयार हैं?